जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। भगवान आत्मा निर्विकारी तत्व है। निर्दोष, दोष अथवा विकार एक ही बात है। और निर्विकारी है इसलिए विकारों का फल दुख है, तो भगवान आत्मा सुख स्वरूप है। दुखों का अकारण है, दुखों से रहित है। बोलो गाथा टीका। भगवान आत्मा दुखों से रहित है और दुखों का कारण है। आत्मा में दुख नहीं, दुख का कारण नहीं। कारण नहीं है इसीलिए तो कार्य नहीं हो। या दुख का कारण हो तो दुख का कार्य हो, दुख रूपी कार्य होगा। आपके जीवन में दुख का कारण है पाप, इसलिए दुख है। इनके जीवन में, मुंडाज के जीवन में दुख का कारण पाप नहीं है, इसलिए वे दुखी नहीं है। सूत्र है। आत्मा में दुख का कारण नहीं है, इसलिए दुख नहीं है। आत्मानुभव रूपी परिणति में दुख का कारण नहीं है, इसलिए दुख नहीं है। सम्यक ज्ञानी जीव को भले अविरत दशा हो, देशवृत्ति भी नहीं हो, चरित मोहवश लेस न संयम। लेस न संयम का मतलब स्वच्छंद और अनर्गल प्रवृत्ति वाला मत समझ लेना। क्यों भैया कमलेश? लेस न संयम का क्या अर्थ है? देशव्रत की सीमा तक संयम नहीं हुआ, प्रतिज्ञा रूप संयम नहीं है, लेकिन अभ्यास रूप संयम नहीं है, ऐसा मत समझ लेना। जैन कुल में जन्म लिया है, भगवान की पूजा करता है, जैनवाणी का स्वाध्याय करता है, भले अभी संकल्पी हिंसा का त्याग नहीं है, लेकिन कसाई जैसे निर्दय परिणाम नहीं होते। उस असंयमी जीव से भी, असंयम गुणस्थान वाले जीव से, असंयमी कहना अनादर है, ये समझो। असंयम गुणस्थान वाले उस सम्यक दृष्टि साधारण ग्रस्त से, श्रावक से भी कहें कि सीधी मार दो। क्यों मार दें? क्या मतलब? क्या मार दो? नहीं, मारने का अभिप्राय से नहीं मारे। श्रावकाचार्य जी परसों देख रहे थे दोपहर में, बढ़िया चर्चा है। उच्च कुल वाला खेती नहीं करे, और श्रावक धर्म तो चारों वर्णों में होता है, अपनी अपनी भूमिका के अनुसार। तो जिसके कुल में खेती चली आई है, अब वह खेती करता है तो कैसे करे? अब सम्यक दर्शन हो गया मान लो उसे, श्रावक, अब वो कैसे खेती करेगा, क्या करेगा? तो एक बात, नंबर एक, नई नहीं बढ़ाना है भाई। नई खेती अब नहीं बढ़ाना, जितनी है उतनी थी। और जब तक दूसरा धंधा नहीं देख रहे तब तक ये खेती कर रहे। ठीक है ना? अब वहां उसकी दशा कैसी लिखी है कि वह यदि अब खेती में तो भाई पानी भी बहा, सिंचाई में छान छान के पानी कैसे दे पाए? अब उसमें खुरपी लेकर के घास भी खोदेगा, और नहीं तो फसल की निदाई करेगा, हल चलाएगा, हिंसा होगी। उससे किसी ने कहा, तुम इतना पानी ढोते हो, एक गिलास पानी वैसे ही फेंक दो। कि नहीं फेंके, वह अप्रयोजन भूत हो, अनर्थदंड हो गया, और ये प्रयोजन बस है, लौकिक प्रयोजन है। तुम इतने
इतनी कटाई करते हो, पूरा खेत काटते हो, हमारी एक डाल काटा, 4 पत्ती वैसे ही बच्चे रास्ते चलते देखे तुमने, पेड़ पड़ा तो ऐसे पत्ते तोड़ते गए, क्या वैसे ही झकझोरदा 10-20 पत्ता फूल गिर गए, नहीं करे। बोलो इसको शास्त्रीय भाषा में सैद्धांतिक रूप से क्या कहेंगे? हिंसा नहीं छूटी, लेकिन हिंसा का अभिप्राय छूट गया। हिंसा नहीं छूटी है, लेकिन हिंसा का अभिप्राय छूट गया है। विरोधी हिंसा का त्याग नहीं है। देश की रक्षा के लिए, शील की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए हैं, युद्ध भी करना पड़े तो करे, लेकिन हिंसा का अभिप्राय नहीं है। नीति का युद्ध करे, वहां अन्याय, किसी को धनी देश को लूटने के लिए आक्रमण नहीं करता। आपको मालूम है, आपके देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय जब बाहुबली मस्तकाभिषेक से लौटी तो उनसे कहा, मैडम आप जैन हो गई? बोले हमारा पूरा देश जैन है। ये इतनी हिंसा हो रही देश में, तो आप कह रहे पूरा देश जैन है? कि हमारा विश्वास अहिंसा में है। आज भी हमने किसी देश पर आक्रमण नहीं किया है, हमने आक्रमणों का जवाब दिया है। ठीक है, मतवाला माता को माता कहे तो भी माता नहीं है, अहिंसा का स्वरूप समझे बिना ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन बात तो हम ये कह रहे हैं, हम किसी के देश को लूटने के लिए, सताने के लिए कोई युद्ध करने नहीं जाते। अब जब हमारे देश पर कोई आक्रमण करे तो फिर हम कमजोर थोड़े ही। अहिंसा कायरता नहीं होती, अहिंसा कायर नहीं होता। और सारी रक्षाओं के साथ में एक रक्षा और समझ लेना, अपने वचन की रक्षा। हमने क्या कहा है वैसे ही कह दो और कल फिर वही करने लगे, ऐसा मत कर लेना। कभी ध्यान रखना जीवन में, बहुत कम बोलो लेकिन वचन का निर्वाह करना जानो। प्रतिज्ञा लेना अच्छी खेल नहीं है, प्रतिज्ञा का निर्वाह भी करना जाना। शील की रक्षा, वचन की रक्षा है। एक शब्द तुम्हारे अभी लिखा जाता है, बोलो संस्कारों की रक्षा, धर्म की रक्षा। संपत्ति की रक्षा से ज्यादा जरूरी है। और संस्कारों की रक्षा होगी तो संपत्ति की रक्षा तो अपने आप हो जाएगी पुण्य से। संपत्ति की रक्षा पुण्य करता है, आप नहीं करते। संस्कारों की रक्षा प्रयत्न पूर्वक होती है। अपनी मर्यादाओं की रक्षा, बस में लिखा होता है यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। ऐसे जीवन यात्रा में भी अपने मर्यादाओं की, अपने नियमों की रक्षा स्वयं करें। दूसरों से कोशिश नहीं करें कि दूसरे सहायक हों के बाधक हों। बड़ी दयनीय दशा है आज। क्यों है? हम अपना संयम दूसरों के बल पर पालना चाहते। हम अपना संयम दूसरों के बल पर पालना चाहते हैं। हमको ऐसा चाहिए और तुमसे कह दें ऐसा कर लो तो अब हम बैठे हैं नहीं, और चाहिए हमको ऐसा।
हमको शुद्ध दूध चाहिए, बेटा चले जाओ सवेरे नहीं, हम जा नहीं भाई, हम उठ नहीं भाई। ये व्यवस्था नहीं माने। हमको अटपहरा घी चाहिए, ठीक बहुत सुंदर निकलेगा घर हैं। अब हमको मलाई का दूध चाहिए, बिना मलाई निकला दूध नहीं चाहिए हमको। वाह, तो दूसरे मूर्ख नहीं है, बेवकूफ नहीं है, वे मलाई में से दूध निकाल करके तुम्हें पिवाएं और तुम मलाई का दूध चाहिए। अटपहरा घी चाहिए तुमको ना, तो बिना मलाई निकला दूध भी पियो। दूसरों के दूध में से मलाई निकाल करके घी बनाओ और अपन, ये बेईमानी नहीं चलेगी। कोई डॉक्टर की बात हो, कोई वैद्य की बात हो कि मलाई में दवाई चाहिए, वो एक अलग बात है, उसमें आसक्ति नहीं है। हम घर से मंगा लेंगे। अरे घर 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 की दोष मत दिखा, सबरे घर हमने देख ले। जिनको घर जानते हो वे घर छोड़े हैं तीर्थंकरों ने। घर के साथ एक शब्द और जोड़ लेना चाहिए, घर कारागृह बनता बेड़ी परिजन है रखवार। इसको घर कहते हो? ऐसे छोड़ के चल देते हो हैं? घर छोड़ के चल के बता, तब पता पड़ जाए। तालू लगाने पड़े और यूं चिंता रहे कोई तालू तोड़ के न घुस जाए। और यहाँ आकर के कहते बताओ हमारे कमरे में झाड़ू भी नहीं लगी। घर बनाओगे तो घर में आकर के झाड़ू लगाओगे, पोंछा लगाओगे, पानी लगाओगे, तब का रोटी बनाओगे, तब खा पाओ। घर कितनी बार कहते घर बैकुंठ नहीं होता। घर में भी पुण्य उदय प्रमाण सामग्री होती है, पुण्य से ज्यादा घर में भी अभिलाषा मत कर बैठना। और अगर तुमने अभिलाषा करी तो घर में भी रोज कलह होगी। घर में भी कलह कसायों से होती है और यहां भी कलह कसायों की ही होगी, चाहे कहीं भी जाओ। क्यों? कसाय ऐसी तुम घर में करोगे तो घर में कलह होगी, और यहां भी कसाय छोड़ दोगे तो यहां भी कलह नहीं होगी। न्याय तो न्याय है भाई। एक आध दिन एक वाक्य आ जाता है तो बस 2 दिन अपना एक मनोरंजन सा कर लेते हो, उसको हवा में उड़ा देते हो। ऐसा मत करो। कसाय छोड़ेंगे संबंध नहीं, कसाय छोड़ेंगे नियम नहीं। नियम के कारण कसाय होती है, नियम के कारण कसाय नहीं होती। तुम्हारी आसक्ति नहीं टूटी, राग नहीं टूटा, इसलिए कसाय होती है। नियम तो कसाय घटाने वाले हैं। क्यों भाई? चैनल युग के व्यवहारिक नियम भी कसाय को घटाने वाले हैं, और परमार्थ नियम में तो कसाय की कोई बात ही नहीं है। पुरुषार्थ दीपा में कैसा सुंदर छंद है। रत्नत्रय से बंध नहीं होता। क्यों है? नहीं, क्यों क्यों पूछ रहे हैं? उसके बाद का छंद होगा। रत्नत्रय से बंध नहीं होता, रत्नत्रय से मुक्ति होती है। क्यों कि रत्नत्रय बंध जो होता है योग और कसाय से होता है। प्रकृति बंध योग और स्थिति अनुभाग बंध, प्रकृति बंध प्रदेश बंध काहे, और स्थिति अनुभाग बंध काहे, और रत्नत्रय न योग रूप है न कसाय। ये हेतु दिया। आनंद आता है अकेले बैठते हैं। कौन हम छंद पढ़ते हैं और रटते हैं। छंद तुम कब सुना दो, हम सुना भी नहीं पाएंगे।
रत्नत्रय मुक्ति का कारण है, बंध का कारण नहीं। क्यों? बंध 4 प्रकार के हैं, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। प्रकृति प्रदेश बंध योग के कारण मुख्यता है, और स्थिति अनुभाग बंध कैसे है? इसीलिए 11वें गुणस्थान से फिर स्थिति अनुभाग बंध कहाँ होते हैं? कसाय कहाँ रहे? उपशांत मोह, क्षीण मोह, और फिर क्षीण मोह माने क्षीण मोह, बस खत्म, बीतरागी हो गए। अब योग का है जो प्रकृति प्रदेश बंध है, एक क्षण का आया और गया। तो क्या सुंदर अमृतचंद स्वामी ने कल हेतु दिया कि रत्नत्रय योग रूप है, क्या नहीं? रत्नत्रय कषाय रूप है, क्या नहीं? तो फिर जब योग रूप भी नहीं है, कषाय रूप भी नहीं, तो रत्नत्रय से बंद हो कैसे सकता है? हाँ, एक बात हम जरूर मानते हैं कि रत्नत्रय धारक जीवों को भी साधक दशा में बंद होता है। प्रकृति बंध, क्या नाम, ये स्वर्ग आदि गतियों का बंद हो जाता है, जो तद्भव मोक्षगामी नहीं है, होता है कि नहीं होता? मनुष्य पर्याय में से चलो भाई सम्यक दर्शन हो गया, भोग भूमि में चले गए। तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो सम्यक दर्शन होने के बाद ही होता है। तीर्थंकर और बोलो बेटे सूक्ष्म अभ्यास करो, इतना भी नहीं बोल पाओ। तीर्थंकर और आहारक प्रकृतियों का बंध मिथ्यात्व दशा में कहां होता है? आया ना? अब ये बता, ये तो सम्यक दर्शन होने के बाद होता है, परंतु सम्यक दर्शन से नहीं होता है। एक धनी व्यक्ति और भ्रष्टाचारी बेईमान है, तो धनी है इसलिए बेईमान है ऐसा नहीं है, उसकी तृष्णा असीम है, धनी होने पर भी वह संतोषी नहीं है, इसलिए वो भ्रष्टाचार करता है। अरबपति खरबपति भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बड़ी बड़ी लाखों की तनख्वाहें मिल रही हैं, करोड़पति हैं। कल ये पुस्तक जब मन वैसा होता है, मन थके, खराब नहीं थके, पुस्तक लेकर के बैठ गए, थक गए तो सो गए, सीधी बात है। तो पढ़ रहे थे, एक व्यक्ति थे, तो बढ़िया उन्हें गौ हत्या बंद हो जाना चाहिए, संविधान से हो जाए, कि बिल्कुल हम सहमत हैं, और हम तो गोरस का ही सेवन करते, गाय का दूध गाय का घी खाते हैं, गोरस का ही सेवन करते, उसी की छाछ बोलता, गोबर का प्रयोग करते। अब वो जैन में तो वो है नहीं, गोबर का प्रयोग करते और वो करते। बोले ठीक, बिल्कुल ठीक है, इसलिए वो हत्या बंद करने की हम तुम्हारी बात से सहमत हैं, लेकिन ये बता जी डालडा की फैक्ट्री कार को लगाई, ये डालडा की फैक्ट्री तुमने कार को लगाई है? हम बीड़ी पीते नहीं है, बेचते क्यों? ये गुटखा खाते नहीं है, बेचते क्यों भैया? ये कमाई अच्छी नहीं है, जो सतावे और को वह सुख कभी पाता है। दूसरों का घर बर्बाद करके तुम अपना घर बनाना चाहो, नहीं बना। हमारे चरण हैं अध्यात्म में तो है, व्यापार की बात ही नहीं है, रत्नत्रय के व्यापार की बात है। लेकिन आगम में चरणान योग में ग्रस्त व्यापार करेगा, लेकिन ऐसे व्यापार नहीं करेगा जिससे दूसरों की जान जाए, दूसरों का पतन हो, शील का हरण हो।
व्यापारों की भी मर्यादा रखी, ऐसे व्यापार का। बंदूक बना बना करके भी नहीं भेजेगा। जबकि बंदूक का प्रयोग तो रक्षा में भी होता है, हिंसा में भी होता है। बंदूक सैनिक भी रखता, डाकू भी रखता। कहने का मतलब ये है कि हमारी प्रवृत्ति बहुत निर्मल रहना चाहिए, और वो तब रहेगी जब अभिप्राय निर्मल होगा। अभिप्राय ये है हमें क्या करना, हमें क्या लेने देने, हमें अपनी व्यवस्था बनाओ, अपना काम करो, अपना का। ये जो तुम्हारी ये सोच बैठी है, ये सोचें गंदी हैं। भगवान आत्मा में दुख नहीं है। क्यों? दुख का कारण है। कितनी जोर से कहा था, जोर से माने चिल्ला करके चीख करके नहीं, वजनदारी से। याद है कोई प्रसंग? बैठे थे स्वामी जी, बोलो, क्रमबद्ध की चर्चा है। जो जो भगवान के ज्ञान में है वही होगा, सब क्रमबद्ध है। भगवान के ज्ञान में झलका सो होगा। एक ने प्रश्न कर दिया, महाराज जो भगवान के ज्ञान में झलका वही होगा, तो अगर हम पुरुषार्थ भी करें और हमारे अनंत भाव झलके हों तो हम पुरुषार्थ करें, कहाँ के तो नहीं पुरुषार्थ करें। जब हमारे अनंत भाव भगवान के ज्ञान में झलके तो वे होंगे ही। कितने वजन से कहा, अधूरा सुनते हो। 5 संवाद साथ में है। नियत स्वभाव सापेक्ष है, पुरुषार्थ सापेक्ष है, निमित्त सापेक्ष है। ऐसा नहीं है कि निरपेक्ष कथन होते हो। ये हम अपनी भाषा बोल रहे। सुनो, ज्ञान में भव नहीं, भव की शंका नहीं। पुरुषार्थी को भव होते ही नहीं, झड़केंगे कहां से? कोई आदमी ये कहे हम दर्पण देखें, अब दर्पण में जो दिखेगा सो ही होगा, तो हमारे सींग दिख गए तो कि मनुष्य के सींग नहीं होते तो सींग दिखेंगे कैसे? भगवान के ज्ञान में झलका है सो होगा, ये भी एक अपेक्षा का कथन है। दूसरा कथन ये है, जो हुआ है, जो हो रहा है और जो होगा वह वैसा का वैसा भगवान में झलका है। पुरुषार्थी के भाव नहीं होते तो भाव दिखेंगे कैसे? होते ही नहीं है, दिखेंगे कैसे? ज्ञान में भाव नहीं है तो दिखेंगे कैसे ज्ञान? अरे ज्ञान में दुख नहीं है, दुख का कारण नहीं है। भगवान आत्मा में दुख नहीं है, दुख का कारण नहीं है। ऐसा समझकर ही भव्य तुम अपने को आत्मा अनुभवो, यही समस्त दुखों के दूर करने का उपाय है। आत्मा में दुख नहीं है। और दूसरा वाक्य बोलो, पर्याय नय का, आत्मानुभवी को दुख नहीं होता। ऐसी बढ़िया प्रवचन सार जी में सवेरे चर्चा आ रही है, हम तो फिर पढ़ने लगते हैं वहीं से। द्रव्य से सिद्धौ चरण से सिद्धि, चरण से सिद्धि द्रव्य से सिद्धौ। बुद्धेत इस प्रकार से जान कर, देखो एक शब्द भूल गए हम, इसलिए रुक गए। समझ में ना? बीच का तो बोल, जो हम भूल गए सो तो बोल नहीं रहा, आगे वो सुना रहा, वो तो हमें भी याद है।
हाँ, बुद्धेति कर्मा वीरता परेपी। हाँ बोलो, द्रव्या विरुद्धम चरणम चरंतु। हो गया भैया कि नहीं? क्या? द्रव्यस्य सिद्धौ चरणस्य सिद्धि, चरणस्य सिद्धि द्रव्यस्य सिद्धौ, बुद्धेति कर्मा वीरता परेपी। और द्रव्या विरुद्धम चरणम चरंतु। क्या बढ़िया बात। द्रव्य की सिद्धि में चरण की सिद्धि है। आत्मा को समझने पर आत्मा चरण होता है, स्वरूपाचरण होता है। आत्मा को समझे बिना स्वरूपाचरण कैसे होगा? आत्मा को समझे बिना तुम्हारे पाप कैसे छूटेंगे? पापों के त्याग रूप संयमाचरण कहां से आएगा? द्रव्य से सिद्धि सिद्धौ, द्रव्य की सिद्धि में चरण की सिद्धि स्वयमेव होती है। मिश्री का आस्वादन करने पर मिठास मोह मीठा स्वयमेव होता है। जो मिश्री ग्रहण किए से मिठास स्वयं ही आवे। रत्नते खुद बोलता। अब वो बहुत पुराना है, सबको पढ़ा तो वो चक्कर है, नए 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 के चक्कर में रहते हैं। 4 दिन तक बंदी है, फैशन सी हो गई है बड़े आदमियों की। 4 दिन पहना फेंक दिया, क्या नई फैशन बदल गई है। अरे फैशन ये ऐसी वस्तु है, इसकी फैशन नहीं बदलती। आपने पढ़ा है भगवान महावीर के उपदेश कभी आउट ऑफ डेट नहीं है। डेट एक्सपायर डेट नहीं है इसकी। सदा काल उपयोगी हैं। क्यों? कि सर्व जीव सदा काल सुखी होना चाहते हैं। जब जिस जीव को सुखी होना हो, इसी मार्ग से सुखी होंगे। दूसरे मार्ग से सुखी होने की कल्पना छोड़ देना चाहिए। ये दिगंबर वेश कभी आउट ऑफ डेट नहीं, इसकी फैशन कभी नहीं आएगी। हैं, पहले धोती कुर्ता पहनते, फिर वो पैंट बुरशर्ट पहनने लगे, अब वो जीन्स चढ़ गई है। वो डेट, अरे कौन जमाने की तुम धोती कुर्ता पहने फिरते हो? अरे काहे तुम कुर्ता पजामा पहन लो? काहे तुमने पैंट बुरशर्ट कौन जमाने की पहन दो? अब वो जीन्स आवा। लेकिन ये ऐसा दिगंबर वेश है, इसकी कभी कोई एक्सपायरी नहीं। जैन साधु इसी रूप में होंगे, जब होंगे, जहां होंगे। और तुम आज जो कुछ कहना हो सो कह लो। अगर तुम्हें भी 3 कथा चौकड़ी मिटेंगी तो तुम्हारा भी यही रूप होगा। ये तो सार्वकालिक सार्वभौमिक सत्य हैं, सिद्धांत हैं। सिद्धांत का अर्थ एक बताया था ना, किसी के द्वारा बनाए भी नहीं गए हैं, किसी के द्वारा बदले भी नहीं जा सकते, किसी के द्वारा मिटाए भी नहीं जा सकते। सिद्ध अंत शब्द का अर्थ क्या बताया था? स्वयं सिद्ध धर्म। स्वयं सिद्ध, स्वयं से ही जो सिद्ध है, स्वतः सिद्ध, स्वयं सिद्ध धर्म। द्रव्य चरण की सिद्धि में द्रव्य की सिद्धि होती है। अब ये दूसरे में ये कहां से आ गया? क्यों भाई कमलेश, ये क्या हुआ? चरण की सिद्धि में द्रव्य की सिद्धि होती है। रोड
रोटी खाते खाते, बातें करते करते, पढ़ते पढ़ते, घूमते घूमते हैं आत्मा का अनुभव होता है। आत्मा की प्राप्ति होती क्या? निर्विकल्प दशा में ही होगी, मंद कषाय में ही होगी, तीव्र कषाय में नहीं होगी। देवशास्त्र गुरु के श्रद्धानी को ही होगी, अश्रद्धानी को नहीं होगी। पर्याप्तक को होगी, अपर्याप्तक को नहीं होगी। जागृत को होगी, सोते हुए को नहीं होगी। ये सारी चर्चाएं लिखेंगे। चरणस्य सिद्धौ द्रव्यस्य सिद्धि। तुम सोचो यहां मुंडाजों जैसा जल्दी जल्दी प्रचुर स्वसंवेदन हो जाए, 3 काल में नहीं होगा। मुंडाज जैसा प्रचुर स्वसंवेदन मुंडाज जैसी दशा में ही होगा। संयमी, देश संयमी जैसे की विशुद्धता, निर्मलता देश संयमी होने पर ही होगी। असंयम गुण स्थान में उस प्रकार की गुण श्रेणी निर्जरा संभव कैसे होगी? उस प्रकार की पांचवें गुण स्थान में, छठवें सातवें गुण स्थान जैसी निर्जरा संभव नहीं है। भगवान आत्मा विचार करो, पता नहीं है क्या? वह भगवान आत्मा चाहे किसी को प्राप्त नहीं होता, भगवंतों के भक्तों को ही प्राप्त होगा। विषभार में भी लिखा है, तुम सो सन्मुख रहे भक्तों सो सुख पावे, जो स्वभाव ते विमुख दुख आपते दुख बढ़ावे। एक ही भाव इस सूत्र में भी लिखा है। कर्म पटल भूमाय दबी आत्म निधि भारी। कर्म रूपी भूमि के नीचे दबी है आत्मनिधि। जैसे कोई निधि नीचे मूर्ति दबी हो जमीन में। कर्म पटल भूमाय दबी आत्म निधि भारी। हाँ, और देखत अति सुख होय। उस आत्मनिधि को देखते हुए अति सुख होता है, लेकिन विमुख जन नाय उगाड़ी। विमुख जन जो आपसे विमुख हैं, आपके वचनों से विमुख हैं, वे कैसे उसे प्रकट कर सकते हैं? देखत अति सुख होय, विमुख जन नाय उगारी। तुम सेवक तत्काल ताय नीचे कर धारे। थोति कुदाल सो खोद। हाँ, स्तुति रूपी कुदाली चाहिए ऊपर से। अब यहां मान लो एक मूर्ति हो नीचे, तो हाथ से कैसे निकाले तुम? पहले जो पत्थर निकालने पड़ेंगे थे, फिर कठोर जमीन निकालनी पड़ेगी, कुदाली चाहिए। वैसे तीव्र कर्मों को नाशने के लिए भक्ति रूपी कुदाली चाहिए। खुद कुदाल सो खोद बंद भू कठिन बिदारे। कठिन बंद रूपी भूमि को निकाल बिदारते हैं, माने उसको करते हैं, तब वो चमकने लगती है मूर्ति। लेकिन उसके बाद भैया मूर्ति के पास जाकर के भी अगर कुदाली चलाई तो मूर्ति खंडित होगी। फिर तो बस बड़ी कुदाली को धर दो, फिर तो सावधानी से निकालो, कहूं जे लग जाए, नहीं तो नासिका खंडित हो जाएगी, कान खंडित हो जाएगा, कहीं कुछ खंडित हो जाएगा। क्या समझते हो? बनाते समय भी मोटे मोटे छेना नहीं चाहिए। मोटे मोटे छेना मोटा मोटा छांट करेंगे। ज्यों ज्यों उसकी महीन हो गई, महीन महीन छेनी आई, कि नाक की छेद बनाएंगे तो मोटी छेनी चाहिए का। जी बाल बनाएंगे जी भौंके, तो बहुत कितनी कैसी छेनी चाहिए बोलो?
मोती टांगने तो कैसी सुई चाहिए, सुइया चाहिए का बोरा सी व्यवहार। सोचो समझो, ऐसे ही उपयोग भी सूक्ष्म होता चला जाता है। सुत कुदाल सो खोद बंधु कठिन विदारे, लेकिन अब तुम भक्ति ही कतरा और सोचो आत्मा मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। कठिन कठिन तीव्र पाप की प्रकृतियां रोकती हैं उससे, लेकिन अब आपको उपयोग सूक्ष्म करना होगा। वेद ज्ञान तत्व विचार, तब आप स्वानुभव तक पहुंचेंगे। भगवान आत्मा में की सिद्धि भी कैसे होती है? चरण से सिद्धौ द्रव्य से सिद्धि। उल्टा बोल रहे हैं, उस छंद में क्या है? चरण द्रव्य से सिद्धि चरण से सिद्धौ। अनुव्यास में कहते थे चरण से सिद्धौ द्रव्य से सिद्धि। ज्यों ज्यों आचरण बढ़ता जाता है त्यों त्यों आत्मा ज्यों ज्यों विज्ञान घन होता जाता है त्यों त्यों राग द्वेष से निवृत्ति होती जाती। एक छंद हो गया क्या? द्रव्य से सिद्धौ चरण सिद्धि। अब दूसरा चरण से सिद्धौ द्रव्य सिद्धि। हाँ, ज्यों ज्यों आश्रमों से निवृत्त होता जाता त्यों त्यों विज्ञान घन होता जाता। बुद्ध्वेति इति बुद्ध्वा, ऐसा जानकर कर्मा विरति परेपि, कर्मों से अविरत दूसरे जीव भी क्या करें? क्या करें? द्रव्याविरुद्धम चरणम चरन्तु, द्रव्य से अविरुद्ध चरण का आचरण करो। मनमाने आचरण मत करो, मनमानी क्रियाएं मत करो। द्रव्याविरुद्धम चरणम चरन्तु। द्रव्य से अविरुद्ध, स्वभाव से अविरुद्ध आचरण करो। ज्ञाता स्वभाव, ज्ञाता रूप रहो। वीतरागता स्वभाव है, राग स्वभाव नहीं है। राग रूप आचरण मत करो, वीतरागता रूप आचरण करो। द्रव्या विरुद्धम चरणम चरन्तु। विचारना, भगवान आत्मा सर्व विकारों से रहते हैं, इसलिए आत्मा के आश्रय से सर्व विकारों का अभाव होता है। कैसे हैं विकार? जो वर्तमान में दुख रूप हैं, आगामी दुख के कारण हैं। जो विकार का अभाव होने पर दुख का अभाव भी स्वयं हो जाता है। ओम नमः।